उसके बाद 15 साल रमन सिंह ने काम किया। देखिए, उनको इस बात का भान ही नहीं था कि मैं दोबारा सत्ता में आऊंगा नहीं। वो बिल्कुल तय थे, कॉन्फिडेंस थे कि मैं दोबारा सत्ता में आऊंगा। और कोई ऐसा नाटकीय घटनाक्रम हुआ और अचानक भाजपा ने बाजी मारी और उनका सीटें कम आई और भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लग गया, जिसके कारण मैं एक बार देखिए, ये वो सकरी गलियां हैं, बल्लियां देखिए ऊपर। अगर सहयोगी को कहूंगा, इन गलियों से, इन घरों से निकलकर अगर एक बच्चा इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो आप कल्पना कीजिए। देखिए, पक्की सड़कें नहीं है, अभी भी गोबर की लिपाई है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी मेहनत की होगी, कितनी हिम्मत की होगी, जो आज इस पद पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा कि यहाँ रायपुर राजधानी ही नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां तक पहुंचा, सर्वोच्च पद पर पहुंचा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला प्रवक्ता, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के, उनके साथ सबसे पहला प्रवक्ता रहा सबसे बड़ी पार्टी का। तो अगर अजीत प्रमोद कुमार जोगी इस पद पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक छोटे से गांव गोरेला पेंड्रा मरवाही के भी अंदर एक जो छोटा सा गांव जोगीसार, चूंकि यहाँ पर वहाँ उसकी आबादी है इसलिए गांव का नाम रखा गया, छोटा सा गांव, और वहां पर से एक लड़का पहुंचता है और इतने बड़े पद पे। देखिए, 2 नंबर प्लेट लगी है, अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। उनकी पत्नी का नाम भी है श्रीमती रेणु जोगी, विधायक छत्तीसगढ़ शासन। आप कल्पना करिए, ये वो घर है जहां पर अजीत जोगी का जन्म हुआ था। आप समझिए, वो लड़का जो दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली की गद्दी में कहा जाता है कि बहुत बिरले ही पहुंचते हैं, लेकिन वो लड़का जो तमाम जगहों का कलेक्टर रहा, वो लड़का जो एसपी रहा, वो लड़का जो जब प्रदेश बना तो उसका मुखिया रहा। देखिए, आज भी घर वही गांव की तरह है। सादगी समझिए, जब लगातार ये कहा जाता है कि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, क्योंकि तमाम लोग पद में आते हैं, तमाम चीजें लेते हैं, तमाम चीजें मिलती हैं, उसके बाद भी अगर आज देखिए, ये गोबर की महक से आप समझ सकते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री का घर था, जो कलेक्टर भी था, जो इंजीनियर भी था, जो एसपी था। आज घर देखिए, अभी भी खपरा डाला हुआ है। आप कल्पना करिए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इस पद पर पहुंचा कि उसको तमाम चीजें मिली और उसके बाद उसको आगे बढ़ाता हुआ चल गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसने कहा कि मैं सपनों का सौदागर हूं। देखिए, गोबर की लिपाई से आप कल्पना करिए और समझिए कि एक जो मुख्यमंत्री पद पर रहा, 3 साल मुख्यमंत्री रहा, जब प्रदेश बना, छत्तीसगढ़ बना, तो मुख्यमंत्री बनता है, कलेक्टर रहता है, एसपी रहता है, इंजीनियर रहता है, और तो और जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी वहीं पर प्रोफेसर नियुक्त हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो व्यक्ति इस छोटे से गांव, इस घर से निकलकर दिल्ली की राजनीति में पहुंचा, प्रदेश की राजनीति में पहुंचा और एक आसीन और बड़े पद पर पहुंचा है। अखिलेश जी, अगर समझा जाए, जिस जोगीसार की बात होती है, इस गांव का नाम किस नाम पे या जोगीसार क्यों कहा जाता है इसका? देखिए, पौराणिक कथा है इसके बारे में। जोगी, जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, उनको जोगी कहा जाता है। तो ये उपनाम कहें तो जोगी से जोगीसार बन गया। ये संयोग है कि अजीत जोगी नाम जुड़ गया, और चूंकि वो पहले आदिवासी थे, फिर कृष्ण धन को में प्रवेश किया, उसके बाद वापस घटनाक्रम हुआ और फिर वापस वो आदिवासी माने गए, और उसके बाद उसकी कहानी लंबी है। लेकिन ये अगर इस घर की बात करें अपन, तो ये आज लिपाई हुई है, गोबर की लिपाई, चूंकि उनका शव आना है, यहाँ पे पार्थिव शरीर आना है, तो घर का एक रिवाज होता है कि साफ सफाई से इस घर में रखा जाएगा। तो आज गोबर की लिपाई हुई है। इस आंगन की बात करूं तो हर साल जो नवा खवाई होती है, किसान नवा खाते हैं, तो इस छोटे से आंगन में 10 पंगत लगती है और 1-1 हजार आदमी भोजन करता है। और इसी पीछे आंगन में बड़े बड़े हंडे लगते हैं और खाना बनता है और लोग भोजन प्रसाद पाते हैं यहाँ पे। तो इस घर की बात करें तो अजीत जोगी से का दिल का रिश्ता है, इस गांव से, इस घर से, इस पूरे इलाके से। तो ये गोबर की लिपाई की जो बात आपने की, तो ये गोबर की लिपाई उस व्यक्ति के आने के लिए साफ सफाई की जा रही है कि आज उसका अंतिम विदाई है, तो इस घर में आएंगे। शासन प्रशासन की व्यवस्था के तहत भले इस घर में ना आए, लेकिन रीति रिवाज पूरी की जा रही है यहाँ पे दीपक जी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं घर में माहौल किस तरीके का है, इस गांव में माहौल किस तरीके गमगीन माहौल है। ये रायपुर से आए हुए हैं, तिल्दा छोटा सा कस्बा है, वहां से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं जी। जोगी जी से ही मिलने आए हैं, दर्शन करने? बस उनके अंतिम दर्शन हेतु।
देखिए, आंखों के आंसू बयां कर रहे हैं कि जोगी जी से जिसका भी रिश्ता था, दिल का रिश्ता था, कोई छल कपट नहीं, कोई लालच नहीं, कोई काम नहीं, कोई ऐसा, क्योंकि हमने खुद करीब से देखा है जी जोगी को। आज से कुछ समय पहले जब कोई जाता था अपनी बात लेकर, अपनी ज़रूरत लेकर, तो उनकी बात सुनते थे, किस संबंधित अधिकारी को बोलना है उसको बोलते थे और उसके सामने फ़ोन करते थे। कोई लाग लपेट नहीं, कोई झूठ नहीं, और लगातार जब बात होती थी गरीब, किसान, आदिवासी, इसके लिए सदैव खड़े रहते थे। ये सबसे बड़ी, अगर बात की जाए पूरे माहौल की, अजीत जोगी एक ऐसी शख्सियत, किसी ने कल्पना की थी कि इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये मैं अगर कहूं कि एक व्यक्ति अपने एक जीवन में क्या क्या चीज कर पाएगा, ये अपने जीवन में क्या कर पाएगा? मुख्यमंत्री, क्या कलेक्टर, क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या इंजीनियर, लेकिन गरीबी, मतलब मुख्य बात गरीब गरीब कैसे बनेगा आदमी? वो इस गरीब घर का पला बड़ा, और पढ़ने के लिए 14 किलोमीटर की साइकिलिंग, यहाँ से पेंड्रा 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर की साइकिलिंग के बाद वो व्यक्ति हाई स्कूल पेंड्रा पढ़ने जाता था, और उस पढ़ाई के दौरान यहीं से रोटी लेके जाते थे, और पूरी रात शाम 7-8 बज जाता था उनको लौटने। आपने बहुत रोचक बात बताई उनके बारे में। अगर शुरुआती दौर की बात की जाए अजीत जोगी के, एकदम शुरुआती दौर की, जब स्कूल गए और तमाम चीजें, तो कहाँ से ये सफर शुरू होता है? कैसे पता लगा कि गुदड़ी के लाल है? गुदड़ी के लाल पूत के पांव पालने में विलक्षण प्रतिभा, जिस चीज को एक बार पढ़ लिया दोबारा नहीं पढ़ा पलट के, मतलब फीड था उनके, मतलब हार्ड डिस्क मेमोरी आज डेवलप हुआ है। अजीत जोगी के दिमाग में शुरू बचपन से ही हार्ड डिस्क था, और जिस चीज को वो एक बार पढ़ लिए दोबारा पन्ना पलट के नहीं देखा कि क्या चीज लिखा है, क्या पढ़ना है। आप उस पृष्ठ को, उस पन्ने को अक्षरशः याद रखते थे। तो जब वो स्कूल जाते थे तो एक पीरियड पढ़ा, वो दोबारा पढ़ाई के प्रति लगन, उसकी इतनी अभूतपूर्व लगन था उनमें कि वो फिर वो उस पीरियड को, उस चैप्टर को वो दोबारा वो खुद बच्चों को पढ़ाते थे, अपने सहपाठियों को पढ़ाते थे। मतलब ये एक जो चर्चा आप बता रहे हैं काफी रोचक बात है। ये किस उम्र की बात है जब वो पढ़ने के बाद बच्चों को पढ़ाया करते थे? ये माध्यमिक शिक्षा की बात करूं मैं। 8वीं जो पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा, मतलब 8वीं से 10वीं 11वीं तक की शिक्षा की बात करें तो वो 8वीं की शिक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल पेंड्रा में प्राप्त की। तो 8वीं में जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे तो दूसरे दिन अगर वो चैप्टर को अजीत जोगी खुद अपने सहपाठियों को पढ़ाया करते थे। तो वो एक उनका जो ज्ञान की क्षमता थी, वो अभूतपूर्व क्षमता थी, जिसके तहत वो उन बच्चों को, अपने सहपाठियों को पढ़ाई कराया करते थे। जब आपकी यहाँ के लोगों से बात हुई, जो पुराने लोग हैं काफी, अगर बात की जाए उम्र दराज कह लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि मैं